गुड इवनिंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। हमारा चैप्टर चल रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स। हेडिंग डाल लीजिएगा, क्रोमोसोम्स। देखिए बेटा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, तो इसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है बॉय बेबी बॉर्न होता है और कैसे गर्ल बेबी बॉर्न होता है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोम्स के अंदर। तो देखिए, इनसाइड द फर्टिलाइज एग, और जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जाइगोट, इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। मतलब देखिए, जो फर्टिलाइज एग होता है जिसको हम जाइगोट भी कहते हैं, उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन पहले से ही डिफाइंड होते हैं, ठीक है, कि जो बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, थ्रेड के जैसे दिखते हैं, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज एग। किसको क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज एग, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ये क्या है बेटा? द इंस्ट्रक्शन is present in the thread-like structure inside the fertilized egg और उसका दूसरा नाम क्या है? जाइगोट। फर्टिलाइज एग और जाइगोट इज कॉल्ड क्रोमोसोम। इसको क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक है। इज कॉल्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन सबको बोला जाता है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान सुनिए आगे इसमें। देखिए, क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। मतलब जितने भी सेल्स होते हैं उन सब के अंदर जो है वो क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। मतलब हम बात करें कि हर एक, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। ऑल ह्यूमन बींग, या इसी के आगे आप कंटिन्यू करिए, नोट मत करिए, इसी के आगे आप कंटिन्यू करिए। ऑल ह्यूमन बींग, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, इंसान होते हैं, हैव, उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स ऑफ क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स, ठीक है। कहाँ पर होते हैं ये क्रोमोसोम? इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल्स। मतलब उनकी जो सेल्स होती है ना, जिससे वो मिलके बने हैं, उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। उसके न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम। इनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, 23 में से जो 2 क्रोमोसोम्स हैं, उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। 2 क्लास में नहीं है। क्या बेटा? क्लास में नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही बेटा। क्लास में नहीं है। मुझे भी लग रहा है, पूछूंगा कल बोल उससे। नहीं है। ओके, 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज सर मैं हूँ बैठा, चल लिख रहा हूँ सर, मैं बैठा हूँ। तो आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे बेटा, बैठे हो तो आप बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो?
सर यहाँ नेटवर्क इशू है सर, छत पे बैठा, नेटवर्क की दिक्कत है यहाँ पे इसलिए। ओके, हाँ, 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दीज आर नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। इनमें से जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। और उनको क्या बोला जाता है, उन क्रोमोसोम्स को क्या बोला जाता है, नेम्ड। उनका नाम क्या रखा गया है, नेम्ड एक्स एंड वाई। उनको रखा गया, उनका नाम रखा गया है एक्स और वाई। ठीक है, समझ में आई। तो हमारे पास जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, उसमें से जो 1 पेयर है, मतलब 2 क्रोमोसोम है, जो उनको सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। उनका नाम रखा गया एक्स एंड वाई। फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम वाइल मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। देखिए, फीमेल में दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं, जो सेक्स क्रोमोसोम है, वो होता है एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, फीमेल हैज़ सर नेटवर्क इशू है सर, इसलिए ऊपर वाला दिखा दीजिए। ओके, एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के अंदर। अभी इसको लिख लीजिएगा लाइन छोड़ के बेटा, ठीक है, फिर बाद में दिखा देंगे। सर इसका वीडियो तो आएगा यूट्यूब पे ना? हाँ, लिख लीजिए इसे, फिर भी क्या पता इन केस अगर देर से आए। फीमेल हैज़ 2 एक्स क्रोमोसोम्स वाइल, जबकि जो मेल होते हैं, वाइल ए मेल हैज़ 1, उसके पास, मेल के पास, मतलब जो मेल होता है उनके पास एक तो 1 एक्स होता है एंड 1 वाई क्रोमोसोम होता है। ठीक है, मतलब एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम्स उनके पास होते हैं। ठीक है, मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है बेटा। द गैमेट्स, आपको पता है गैमेट्स है ना, गैमेट्स मतलब समझ में आ गया ना। गैमेट्स क्या होता है बेटा देवेंद्र? सर जी थोड़ा सा ऊपर वाला दिखा सर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद सर आप बता दीजिए। गैमेट्स क्या होता है देवेंद्र? आप बताओ, क्या नाम है, समर आप बताओ बेटा, गैमेट्स क्या होते हैं? समर आप बताओ बेटा, मेल गैमेट्स क्या होते हैं? सर मेल गैमेट्स होते हैं टिस्सिल्स, टिस्सिल्स क्या होता है? टेस्टिकल्स नहीं। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कितनी बार मैंने आपको बता दिया ना, कल भी आपको बताया था मैंने, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, बताया था नहीं बताऊं मैंने? सर, मैं बताऊं। हाँ, सर मेल गैमेट सर ओवम, फीमेल गैमेट स्पर्म। फीमेल गैमेट, अरे उल्टा बोल रहे हो बेटा, फीमेल कब अरे से? सर फीमेल गैमेट्स ओवरी है और सर ओवम, मेल फीमेल। गैमेट्स टिस्सिल्स। टेस्टिकल्स नहीं, टेस्टिकल्स होता है वो, पर मेल गैमेट्स नहीं होता। मेल गैमेट्स होता है जो टेस्टिकल से बनता है। क्या बनता है? स्पर्म, दैट इज मेल सर गैमेट्स। थोड़ा ऊपर कर दीजिए लास्ट हाँ, वाला। और फीमेल गैमेट क्या होता है, जो ओवरी से बनता है, दैट इज ओवम। क्लियर होगी बात? सर और थोड़ा सर नीचे नीचे। ठीक है बेटा, अब तो इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं बेटा, इससे ऊपर तो कुछ है ही सर नहीं। नीचे नीचे। सर सर बस। ठीक है, फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवम एंड मेल गैमेट्स स्पर्म। क्लियर होगी बात? तो अभी मैं गैमेट्स बोलूँगा तो आप समझ जाओगे ना, ठीक है? यस सर। हाँ, तो देखिए बेटा, जो मेल गैमेट्स होते हैं, दैट इज स्पर्म, उसमें जो है क्या होता है, ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें केवल एक ही सेट का क्रोमोसोम होता है। ठीक है, द अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज है सर हो 1 गया, एक्स क्रोमोसोम, जो अनफर्टिलाइज एग्स होता है। ठीक है, देखिए मेल गैमेट्स में आपको बताऊं तो मेल गैमेट जैसे कि स्पर्म, अब एक स्पर्म में क्या है, एक ही टाइप का क्रोमोसोम होगा, ऐसा नहीं होगा उसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, उसमें एक ही टाइप का होगा, या तो एक्स होगा या वाई होगा। ठीक है, ऐसी जो फीमेल होती है उसमें हमेशा एक्स ही होता है। फीमेल का जो गैमेट होता है, डेट इज ओवम, उसमें केवल एक ही टाइप का क्रोमोसोम होता है, डेट इज एक्स। ओके, मतलब जो अनफर्टिलाइज एग होता है, इसमें आगे लिख लीजिएगा, है ना, आगे लिखिए। ठीक है, अनफर्टिलाइज एग अनफर्टिलाइज जो एग है, ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। जो अनफर्टिलाइज एग है बेटा, उसमें कितने क्रोमोसोम है? केवल एक, और वो हमेशा क्या होता है, एक्स। बट जो मेल होते हैं, बट
स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड्स, स्पर्म जो है वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, स्पर्म्स आर ऑफ टू काइंड्स। तो स्पर्म जो है वो दो टाइप के होते हैं। वन काइंड, एक तो होता है हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम, एक में तो क्या होगा, केवल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। एंड अदर काइंड, और जो दूसरे काइंड है द अदर काइंड हैज़ ए वाई क्रोमोसोम। तो स्पर्म दो टाइप के होंगे, है ना, या एक में एक्स होगा और एक में वाई होगा। क्लियर आया, समझ में आया, कोई दिक्कत? सर एक्स का मतलब? एक्स का मतलब बेटा क्रोमोसोम का नाम दिया हुआ है बस, एक्स और वाई, ठीक है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमंस के अंदर, है ना, जिसमें से जो 2 क्रोमोसोम है, मतलब 1 पेयर जो है वो एक्स और वाई होता है मेल के अंदर, और फीमेल के अंदर केवल एक्स एक्स होता है। मतलब फीमेल की जो ओवम होता है, डेट इज़ अनफर्टिलाइज जो एग होता है, उसमें जो है केवल एक ही टाइप का क्रोमोसोम होगा, वो क्या होगा, एक्स। जबकि जो मेल का जो स्पर्म होता है उसमें दो टाइप के क्रोमोसोम हो सकते हैं, दो टाइप के स्पर्म हो सकते हैं। एक स्पर्म वो हो सकता है जिसमें केवल एक्स क्रोमोसोम हो, और एक स्पर्म वो हो सकता है जिसमें केवल वाई क्रोमोसोम हो। अब देखिए ये होता क्या है और इससे क्या चीज़ होती है, देखिएगा बहुत ध्यान से। सपोज़ यहाँ पर मैं आपके सामने दो स्ट्रक्चर या दो एग बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये एग है, ये क्या है हमारा एग, दोनों हमारे हैं एग। अब मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, है ना, आपको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि एग में जो है किस टाइप का क्रोमोसोम होता है, आप बताइए मुझे। ओनली एक्स, ठीक है, ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अभी देखिए ये हमारा स्पर्म, और मैंने आपको ये भी बता दिया स्पर्म में किस टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। ये हमारा स्पर्म है, और स्पर्म कितने टाइप के होते हैं, दो सर टाइप हमें के। भी बनाना। हाँ ये आप भी आपको बना दूं? हाँ ये आपको भी बनाना है। ये क्या है बेटा, हमारे स्पर्म है ह्यूमन मेल के, ठीक है। तो मेल के स्पर्म दो टाइप के होते हैं, डेट इज़ वन एक्स होता है और एक वाई होता है। तो जब एक्स वाला स्पर्म एक्स के साथ एग के साथ मिलता है तो क्या बनती है, गर्ल बनती है, और जो गर्ल के क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, एक्स एक्स। एंड अगर वाई वाला जो स्पर्म है वो एक्स के साथ मिलेगा और एग फर्टिलाइज होगा तो क्या बनेगा, बॉय, और जिसके जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, एक्स और वाई। क्लियर हो गई बात बेटा, समझ में आया अच्छे से? तो अभी आपको पता चला दैट इज ओनली मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेबी गर्ल और बेबी बॉय। मतलब ये लेडीज़ के हाथ में नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की होगा। पुराने टाइम में दिखाते थे ना कि सास अपनी बहू को डांट रही है कि तेरी लड़की क्यों हो रही है, बार बार तेरी लड़की क्यों हो रही है, बट एक्चुअली जो है ये तो फीमेल के हाथ में है ही नहीं, ये तो मेल के हाथ में है कि लड़की होगी या लड़का होगा। अगर मेल का एक्स स्पर्म जाके एक्स से मिलेगा तो एग तो ऑलवेज एक्स ही होता है ना, तो क्या होगा, गर्ल होगी। अगर मेल का वाई स्पर्म जाके एक्स से मिलेगा तो हमेशा बॉय होगा, ठीक है। तो लड़की बॉय बेबी होगी या लड़का बेबी होगा, इसके लिए हमेशा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बॉय। समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, फादर डिटरमाइन, हमेशा फादर ही डिटरमाइन मतलब डिसाइड करेगा द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। मतलब जो अभी बेबी बॉर्न नहीं हुआ है उसका सेक्स कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, कौन डिसाइड करेगा, फादर। ठीक है, क्लियर हो गई बात बेटा, समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत किसी को इसमें? सर उसका मन होता है क्या? हाँ सर वो डिसाइड कर सकता है? हाँ, डिसाइड मतलब उसके हाथ में तो कुछ नहीं होता, किसी के हाथ में होता तो
फिर तो दुनिया में सब लड़के लड़के होते हैं या तो लड़की लड़की होती, बट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फादर होता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल मतलब देखिए गर्ल्स में तो आपको पता है लेडीज़ के जो एग हैं उसमें तो केवल एक्स क्रोमोसोम है ना, उनके गैमेट्स में केवल एक्स क्रोमोसोम है, बट जो मेल है उसके गैमेट्स में एक्स और वाई दोनों हैं। तो अगर वाई वाला जाके मिलेगा तो बॉय होगा, अगर एक्स वाला जाके स्पर्म जाके मिलेगा एक्स से, उसको फर्टिलाइज करेगा तो गर्ल होगी। तो हुआ तो रिस्पॉन्सिबल कौन, मेल ही तो हुआ नहीं हुआ? समझ में आया बेटा? ठीक है, चलिए आगे इसमें देखिए। फिर अब नेक्स्ट हेडिंग है, इसको हम करेंगे कल डिस्कस, रोल ऑफ हार्मोन। ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया था। हाँ, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन, हार्मोन्स सेक्स हार्मोन के अलावा, हार्मोन्स, ये हेडिंग डाल लीजिए, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। तो सेक्स हार्मोन के अलावा हार्मोन्स, ठीक है।